तो जगत गुरु ने जो बयान दिया उसके मायने क्या है? मायने ये है कि समाज में अशांति फैलाने वालों को सीधी चेतावनी है कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। धर्म और आस्था की भावनाओं की रक्षा जरूरी है, ये भी इस बयान से स्पष्ट हो जाता है। झूठे और भड़काऊ दावों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। लोगों को सतर्क करना भी मकसद है। ये मैसेज साफ था। मैसेज ये भी साफ है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होगा, यही कहा गया है। और राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि एक व्यक्ति अपनी पार्टी बनाता है सिर्फ बाबरी मस्जिद के नाम पर और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तक कर देता है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक सवाल पूछ लेती हूं। सवाल यह है कि क्या रामभद्राचार्य का बयान सही है कि बाबरी के नाम से दोबारा मस्जिद ना बने? चर्चा की शुरुआत करते हैं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बताती हूँ। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ गए हैं। महंत रामदूत दास हिंदू धर्मगुरु हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रामविलास चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट रईस अहमद राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर एच.एस. रावत की, ये जो बयान है जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की तरफ से दिया गया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस देश में तो देखिए बाबरी मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं है, ना बनी है ना बनने देंगे। क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर के नाम पे मस्जिद बननी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी इस्लाम जो है वो अल्लाह को ही मानता है, अल्लाह को ही पूजता है। जब अल्लाह को ही पूजना है तो बाबर की मस्जिद में जाकर के बाबर को पूजोगे क्या? बाबर के नाम पे जाके हमारे यहाँ जितने भी मंदिर बनते हैं वो कि भगवानों के नाम, देवताओं के नाम पे, देवियों के नाम पे बनते हैं। तो हम जाकर के वहाँ माँ वैष्णो देवी की पूजा करते हैं, जय माँ। तो आप क्या वहाँ जाके जय जय बाबर बोलोगे? तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है। ये एक द्वेष और ईर्षा है। ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, प्रवोक करने के लिए ये एक गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। बाबर के नाम पर या कोई दूसरे अकबर के नाम पर या औरंगजेब के नाम पर अगर कोई इस प्रकार की आप मस्जिदें बनाते हो तो मुझे लगता है बहुत गलत और नहीं होना चाहिए। इससे हिंदुओं की भावना भड़कती है। जिस बाबर ने मंदिरों को तोड़ा, जिस बाबर ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिस बाबर ने धर्म परिवर्तन कराया, उसके नाम पर अगर आप मस्जिद बनाते हो तो कहीं ना कहीं हिंसा फैलने की संभावना है। इसलिए रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। हम किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। ठीक है। मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर जी, ये जो फैसला लिया गया हुमायूं कबीर की तरफ से कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्या ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित नहीं था? क्योंकि 6 दिसंबर की तारीख का ऐलान, उसके बाद 22 दिसंबर को ये कहा जाता है पार्टी के नाम का ऐलान, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, और वो सब कुछ कर दिया गया है। तो क्या एक व्यक्ति ने एक समुदाय विशेष को सिर्फ इसलिए टारगेट नहीं किया कि वो अपनी राजनीति को चमका सके और चुनावों के वक्त में अपने नाम को और आगे बढ़ा सके? आप अनम्यूट करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ये बाबरी मस्जिद को लेके सारा सिलसिला अब तक हुआ ना, हमारी मेरी आवाज मिल रही है जी आपको? जी जी। आ, आ, ये तमाम एक तरह का, मैंने पहले भी कहा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। और कहीं ना कहीं दो समुदाय के दरमियान एक तरह की रखना अंदाजी का एक तरीका जो है वो इख्तियार किया गया है। अगरचे ये बयान जो इन्होंने दिया है, पंडित जी ने जो भी बयान दिया है, ये भी गलत है एक तरह से। क्यों? इस तरह के बयान से भी जो ये चैलेंज और धमकी भरे लहजे को ना, ये देखिए, यहाँ जमहूरियत है। आप जमहूरियत कैसे किसे कहते हैं, ये मेन पॉइंट है, इसको सोचना चाहिए। मेरे साथ बड़े अच्छे लोग हैं, एडवोकेट साहब भी बैठे हैं। अधिकार तो है, कोर्ट का जो भी डिसीजन है सो है, लेकिन एक चीज से अगर दिक्कत क्रिएट हो रही है किसी समुदाय को, उससे जनाब वाला कोई आपत्ति है तो इसमें मोहतात अंदाज में रहकर जो पब्लिक के हित में सही है वो काम करना चाहिए। चाहे वो मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, वो सभी काम दुरुस्त हैं। अदरवाइज मैं इस समर्थन में नहीं हूं कि हुमायूं कबीर जो है वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए धर्म के नाम पर इस तरह खड़ा होके दो समुदाय में कुछ तल्खियां करवाए, ये गलत चीजें हैं। और इसी तरीके से मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग घर बैठ के उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, उन्हें भी एहतियात रखना चाहिए बयान देने में, कि उन्हें खुद का तो पता नहीं होता है
वो अपने आप पर कंट्रोल रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा किसकी रहे हैं, बात वो कर रहे हैं अपने आप? आप को चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, ये सारी चीजों का किसकी भी बात ध्यान कर रहे रखना हैं आप? जरूरी। क्यों, मैं गलत क्या? राठौर जी, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे जिन गुरु जी ने बयान दिया, मैं उन्हीं की बात तो कर रहा हूं ना। घर पर गुरु जी बैठ को भी तो करके? ध्यान से, वो क्यों आपको पता है, आपको हाँ पता तो है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ तो कोई आसमान तो उठा के रखा नहीं है उन्होंने सर पर, एक इंसान है मेरी तरह, अच्छा। इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझसे हाँ, क्वेश्चन किया, उसका आंसर दे रहा हूँ आपको। और क्या कह देखिए, सकता हूँ मैं आप उनके ना बारे में? थोड़ा सा जो भाषा है वो सॉफ्ट रखिए। ये घर में बैठ करके बयान दे देते हैं, अब सड़कों पर उतर करके राजनीति तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना एच.एस. रावत जी? सड़कों पर उतरेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तब अपनी बात रखिएगा, घर में बैठ करके बयान मत दीजिएगा। देखिए, जो मीनाक्षी जी राठौर जी जो बोल रहे हैं ना, इनका हाँ, बोलने का लहजा तरीका गलत है। इनको ये पता नहीं है कि जिनको ये साधारण आदमी समझ के बैठे बिल्कुल। हैं, वो 3 पीठ पुरस्कार से पुरस्कार थे भारत सरकार के द्वारा, और वो जगत गुरु हैं हिंदुओं के। यानी आप जैसे नॉर्मल इंसान नहीं है जो आप बने बैठे हो। राठौर साहब, मौलाना हो आप एक कन्वर्टेड हिंदू हो, आप कोई मुसलमान नहीं हो। मौलाना लगाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाएगा, या आप खान लगा के कोई मुसलमान तो बन नहीं जाएगा। तो आपकी औकात तो उनके सामने कुछ है नहीं। वो अब वो जगत गुरु हैं, वो हिंदुओं के एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। जब आपको कुछ पता नहीं है मेरा तो ये आप नहीं है, अपने मेरा मुंह से इतनी आइडियल कोई गंदी और है। जबान ये बोलते क्यों आपके आप लिए हैं? राठौर जी मेरा नहीं आइडियल है, कोई और है। बहुत मैं अच्छी बात है, इस्लाम का आपसे कोई आइडियल मानता हूँ। जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन आप शब्दों की थोड़ा मर्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जगत गुरु ईश्वर के समान होते हैं। आप भले ही अल्लाह के समान किसी को समझे ना समझे, लेकिन हमारे लिए होते हैं। तो प्लीज थोड़ा शब्दों का आप ख्याल रखिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी इस भाषा से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं रखते होंगे, उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी, और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। आप नहीं जानते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी जो आपकी आपत्ति है वो दर्ज करवाइए, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा मर्यादा रखिएगा। आचार्य, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एच.एस. रावत जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाती हूँ। मैं 30 मीनाक्षी जी सेकेंड। इनको ये कह रहा हूं कि हाँ, हर वक्त जहालत दिखाना, हाँ। टीवी के ऊपर अपने आप को ये दिखाना कि हम क्या हैं, नहीं, ये और कोई हुमायूं पढ़े कबीर के लिखे लिए दीवाना हो, भाषा इतनी सभ्यता सॉफ्ट की हो जाती है, हुमायूं कबीर के लिए भाषा इतनी सॉफ्ट हो जाती है। जो व्यक्ति बांटने का काम कर रहा है, जो समाज में हिंसा फैलाने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति लोगों को अपना हथियार बना रहा है, आने वाले चुनावों के लिए एजेंडा बना रहा है बाबरी मस्जिद को, बाबर से इतना प्रेम नहीं होना चाहिए ना रईस अहमद जी। बाबर ने क्या दिया? बाबर ने सिर्फ और सिर्फ दो समुदायों के बीच में खाई पैदा की है, सिर्फ और सिर्फ नरसंहार किया है, सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ की है, और सिर्फ भारत के इतिहास को चोट पहुंचाने का काम किया है। तो रईस अहमद जी, बाबर को लेकर के इतना सॉफ्ट कॉर्नर तो मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान का होना चाहिए। बाबर तो हमारे देश का भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, हमें इस अहम डिबेट में शामिल करने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक होने के साथ साथ हम एक एडवोकेट भी हैं, तो हम थोड़ा सा कानूनी पहलू यहाँ पर बयान करें कि देश के अंदर जो हमारा भारत का संविधान है, जी। वो हर एक नागरिक को अपनी बात को कहने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 बनी के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सब अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर शालीनता जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी हैं, किसी भी संत हैं, गुरु हैं, कोई भी हैं, हम सभी के लिए सभी को सम्मान करना चाहिए। और वजह सिर्फ इसी बात की है कि हम कुछ भी बोल देने की वजह से ये सारे मसले पैदा होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि हुमायूं कबीर ने जो भी कोई बात कही हो, हम नहीं क्या जानते उस बारे में कि क्या है उसमें का मकसद आपको कहने का, लेकिन हमारा जवाब उनको ये होना चाहिए कि अगर कोई आदमी किसी तरीके का द्वेष पैदा करना चाहता है समाज के अंदर, अगर वो एक इस तरह का मुद्दा पैदा करना चाहते हैं, तो हम ये बताएं कि हम 10 स्कूल खोलेंगे, 10 कॉलेजेस खोलेंगे। उसका जवाब ये होता है, ना कि हम जो है किसी से लड़ने के लिए उतर जाएं। देश के अंदर संविधान है, कानून है, देश में कोर्ट हैं, अदालतें हैं, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर किसी को किसी की भी बात से आपत्ति है तो वो करे। अगर आपने 2011 का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखी हो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए, आप पढ़ लीजिएगा। जब हम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर हुआ करते थे तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हमने पब्लिश की थी। उसके अंदर उस जजमेंट को, उस गाइडलाइंस को हमने पब्लिश किया है। उसमें सारी स्टेट्स को गाइडलाइंस हैं कि कोई भी धार्मिक स्थान अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट से उसमें इजाज़त ली जाएगी। और
जो भी कोई धार्मिक स्थान बनाया जाएगा वो लैंड को खरीद के पर्सनल लैंड के ऊपर बनाया जाएगा, या उसका एक प्रोसीजर होगा अगर वो गवर्नमेंट से भी अलॉट करवाया जाता है। और उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट से उसमें एनओसीज ली जाएंगी, चाहे फायर डिपार्टमेंट है, लोकल लैंड डिपार्टमेंट है, दूसरी एजेंसी। तो अगर किसी को भी भारत के अंदर कोई भी धर्म का मानने वाला किसी भी जगह को इस वैलिड तरीके से लेकर के कोई धार्मिक स्थान बनाना चाहता है, तमाम डिपार्टमेंट से एनओसीज लेकर के, क्लियरेंस लेकर के, तो उनको पूरी इजाजत है, वो कोई भी बना सकते ठीक है। हैं। नाम के ऊपर कोई बात हो सकती है, वो एक अलग पहलू है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक लीगल पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि भारत के हर एक नागरिक जो को रईस जी बता रहे हैं, क्या ऐसा कभी हुआ है या ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि अगर नाम को लेकर के आपत्ति है तो उस पर भी विवाद अपना दर्ज करवाया जा सकता है? कोर्ट कोई भी जा सकता है, कोर्ट के रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं। अगर किसी को किसी बात से आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के वो स्टे ले लें, उसके ऊपर कंसर्न हाई कोर्ट से स्टे ले लें, वहाँ की लोकल कोर्ट में जाकर के सिविल कोर्ट में मूव कर सकते हैं कि जिस तरह के धार्मिक स्थान को ना बनाया जाए, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है, वो जाकर के उसमें इंटरलोकेटरी वो ले लें ऑर्डर, इसके अंदर उसके ऊपर स्टे हो जाए। ठीक है। रामविलास चतुर्वेदी जी, इस पूरे मामले में क्या कोर्ट का रुख नहीं किया जा सकता, क्योंकि बयान एक के बाद एक आ रहे हैं? अब हुमायूं कबीर ने तो ठान लिया है कि जब तक चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल के, वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना ली, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, जिसको जो करना है कर लो। कोर्ट के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं, रईस जी भी यही कह रहे हैं। तो रामविलास चतुर्वेदी जी, इस पूरे मामले में कोर्ट का रुख भी किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। नाम को लेकर के कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई थी, लेकिन नाम को लेकर के भी लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो इस पूरे मामले में कोर्ट का रुख करने की वजह बयानों का दौर चलना, क्या ये सही है? मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम तो आपके पैनल के सभी लोगों को एवं आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जिस प्रकार से हुमायूं कबीर का ये एक मस्जिद बनाने का एवं इसका नाम जो लिखने का या नाम रखने का जो इनका एक षड्यंत्र के तहत जो ये कर रहे हैं, ये इनका वस्तुतः राजनीतिक ही स्टैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर दूसरा, हमारे परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने जिस प्रकार से कहा वो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि जिस बाबर ने हमारे देश में आतताई के रूप में आकर के और नरसंहार करने का काम किया, सनातन धर्म को, हिंदुओं को समाप्त करने का काम किया, उसके नाम को लेकर के अगर आप देश में राजनीति करना चाहते हैं, देश में लोगों में आपसी वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, यह बिल्कुल ही निंदनीय है। और इसमें सभी मुस्लिमों को ही भी ठगने का काम हुमायूं कबीर के द्वारा किया जा रहा है। आप इसको बिल्कुल मान करके चलना, क्योंकि हुमायूं कबीर का एक एजेंडा है, उसको किसी ना किसी प्रकार से एक राजनीतिक अपनी सोच को आगे बढ़ाना है और राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इस प्रकार से समाज में एक विघटन करने के लिए उन्होंने इस नाम को रखा। ठीक है, राठौर जी कुछ कह रहे हैं, मैं जरा सुन लेती हूँ, उसके बाद संदीप मिश्रा जी आपके पास आती हूँ, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि रामविलास चतुर्वेदी जी, ये बात मैं भी बहुत वक्त से अपने पैनलिस्ट से पूछ भी रही हूँ कि मस्जिद बनाने से इनकार इस देश में कोई नहीं कर सकता। हर दिन यहाँ पर मस्जिदें बनती हैं, 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, और कहीं भी किसी भी देश से सबसे ज्यादा मस्जिद इस देश में है। तो इस देश में मस्जिद के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं कहता कि मस्जिद मत बनाओ। एक नाम को लेकर के जो पूरा ये राजनीतिक बवंडर शुरू हुआ है, धर्म को लेकर के लोग कह रहे हैं कि भाई बाबरी मस्जिद आपको क्यों नाम रखना है, आप कोई और नाम रख लेते। तो राठौर जी, बात सिर्फ उतनी सी है कि आप नाम रखिए किसी और नाम से, आप बाबरी मस्जिद को छोड़ करके कोई और नाम रख लीजिए। बाबर से इसलिए लोगों को दिक्कत है क्योंकि उसने 2 समुदायों के बीच सिर्फ और सिर्फ खाई पैदा की है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए लोगों को इतनी तकलीफ है। देखिए, वकील साहब ने अभी बड़े अच्छे से आपको बताया, तमाम आर्टिकल भी बताया और आर्टिकल 19 के बारे में भी डिस्कस किए। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है कि जो समुदाय धमकियां दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, उनके लिए लीगल रास्ता ये है कि वो कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएं और जिस नाम से आपत्ति है उसको तब्दील करवाने की कोशिश करें। लेकिन ये इस तरह के बयानात देना कहीं ना कहीं मैं समझूंगा ये एकदम चिढ़ गए थे और लफ्ज़ जाहिल से इन्होंने एकदम जुमला कह दिया। हालांकि मैं इस तरह का कोई जुमला नहीं कहता हूं, मैं बहुत मोहतात अंदाज की गुफ्तगू करता हूं। इनको खुद
सोचना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त आतंक जो है बजरंग दल फैला रही है, जिस तरह आपने अभी भी देखा और कंटिन्यू न्यूज में चल रहा है, काशीपुर के मामलात भी सामने आए, किसी भी जनाबे वाला मुसलमान को कोई बात कहने के लिए खड़ा कर लिया जाता है, जी ये पढ़ो तो आपको कारोबार करने दिया जाएगा। तो इस तरह की गुंडागर्दियां ये कहीं संभव नहीं है।